ग्लैड भारत फाउंडेशन, यह संस्था नाम से ही पता चलता है कि क्या कर रही है। और हमारे साथ हैं आज अहमद जी, और ये डिटेल्स में बताएंगे कि कब शुरू हुआ और अभी तक कहाँ पे पहुंची है ये संस्था, कितने बच्चों को हेल्प कर रही है और कौन कौन से सेगमेंट पे काम कर रही है। तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। थैंक यू शान अली भाई। सबसे पहले 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार के माध्यम से ये मौका देने के लिए कि अपनी बातों को, ऑर्गेनाइजेशन के थीम्स को लोगों तक पहुंचा पाए। मैं चाहूंगा कि आप मुझे सबसे पहले बताएं कि ये शुरू कब हुआ था और आखिर वो कारण क्या बना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग दिस फाउंडेशन। ग्लैड भारत फाउंडेशन की स्थापना 2019 में हुई। बेसिकली हम लोग बाय एजुकेशन एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। जॉब्स भी हम लोग इसी सेक्टर में किए, लेकिन एक इंक्लाइनेशन जो था, जो बचपन से था कहीं, उसका आभास शायद बाद में हुआ हम लोगों को, है ना। तो 19 में वही कारण बना कि एक इंक्लाइनेशन जो था वही एक फैक्टर बना सोशल सेक्टर में स्विच का। और कहीं ना कहीं देखते हैं अगर हम लोग अपने बैकग्राउंड को, तो टीचिंग बैकग्राउंड से, पिताजी टीचर, बचपन से भी उन लोग पापा लोग को देखे कि हमेशा जो एजुकेशन के माध्यम से समाज में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इसके ऊपर हमेशा संघर्षशील रहे। तो कहीं ना कहीं वही एक फैक्टर बना इस सेक्टर में आने का। लेकिन ज्यादातर जो पेरेंट्स रहते हैं, आपके पेरेंट्स ने भी कहीं ना कहीं रोका होगा। एक अच्छी खासी आप नौकरी कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, पैसा आ रहा होगा। अब यहाँ है तो यहाँ तो तुरंत पैसा आता नहीं, घर से ऊपर से जाता है ना। बिल्कुल। तो इसमें पेरेंट्स का रोल, अभिभावक का रोल बहुत एक अल्ट्रा लेवल का हो जाता है कि वो सपोर्ट नहीं करते। तो वहां पे कितना सपोर्ट मिल पाया आपको और कैसे आगे बढ़ पाए आप। देखिए, बात होती है जब हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तो मनी फैक्टर सेकेंडरी हो जाता है। जरूरत है, नो डाउट, हम ये नहीं बोलेंगे कि जरूरत नहीं है। पैसा एक इम्पोर्टेंट नीड है जिंदगी का, क्योंकि जो बेसिक नीड है कम से कम उसको भी हम लोग पूरा कर पाए। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन क्यों चला रहे हैं? ताकि जो लेस प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है उनको हम लोग मेन स्ट्रीम में ला पाए। इंडाइसेस जो हम लोगों का एजुकेशन, एनवायरमेंट, हेल्थ और लाइवलीहुड, इन सब चीजों का उद्देश्य एक ही चीज है कि उनको सेल्फ रिलायंट बना पाए। सेल्फ रिलायंट की जहां पर बात आती है वहां पर आता है लाइवलीहुड ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग लेवल में ग्रोथ, है ना। तो ये सब फैक्टर जब हम दूसरे के लिए कर रहे हैं तो हम अपने लिए भी सोचना लाजमी है, उसको जरूरी हो जाता है। तो जरूरत तो होती है, लेकिन जहां पर पैशन जुड़ा होता है वहां पर आप निरंतर काम करते हैं और धीरे 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 आपके पास रोटी खाने के लिए तो कम से कम भूखा आप नहीं रहिएगा। हाँ, अब हीरा मोती तो आदमी को खाना नहीं है, खाना वही रोटी चावल है। और ये सेक्टर आपको भूखा नहीं रखेगा कभी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सेक्टर आपको ही नहीं बल्कि जिसके लिए, जितने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का पेट भरेगा। बहुत सारे, जैसे लिवलीहुड की आपने बात की। तो अब मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आना चाहूंगा कि आपको फिर 2019 में जब शुरू किया, फिर बीच में कोरोना लग गया। तो हालांकि कोरोना में तो और फाउंडेशन का काम बढ़ जाता है इस तरह की संस्थाओं का। लेकिन आपको फिर जब पहला ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिला हो जहां से लगा आपको कि नहीं, अब यहां से बहुत ऊपर हम लोग जा सकते हैं, तो कौन सा वो रहा पॉइंट। देखिए, प्रोजेक्ट बेस्ड जो सोच है ना सोशल सेक्टर की, इस थॉट को सबसे पहले चेंज करने का जरूरत है हम लोगों को। आपने एक संस्था का स्टार्टअप किया और उस संस्था के स्टार्टअप का बेस ही जब होगा कि कहीं से हमें प्रोजेक्ट मिलेगा तब जाकर के हम ग्रो करेंगे। तो फर्स्ट डे में ही आपका एक मॉडल हम लोग देखते हैं, तो एक स्केल अप मॉडल के रूप में नहीं उसको आप देख पाएंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर नॉन फॉर प्रॉफिट हो, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, पहला तो थीम यही होना चाहिए कि हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप करें, सेल्फ प्रोजेक्ट को, और उसको सेल्फ फंडेड कैसे बनाएं, सस्टेनेबल कैसे बनाएं ऑर्गेनाइजेशन को। कोविड का दौर आया, नो डाउट बहुत सारा चैलेंजेस आया, लेकिन बहुत सारा लर्निंग भी उसी दौर में मिला हम लोगों को। हम लोग जब इस सेक्टर में आए थे, ग्लैड भारत फाउंडेशन का जब स्टार्टअप हुआ था, तो पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे पे हुआ था। गया के जिला स्कूल का पहला कैंपस था जो हम लोगों ने ग्रीन कैंपस पे काम किया था। लेकिन कोविड के दौरान जब हम लोग गूंज के साथ अटैच हुए, राहत कार्य में जब हम लोग लगे, कम्युनिटीज में जब हम लोग पहुंचे, वैसी कम्युनिटीज जहां जो समझिए कि पूरी तरह मिस्ड आउट थी, गुमशुदा जिसको हम लोग बोलते हैं, खोई भी थी वो। तो वैसे लोकेशन को हम लोगों ने ट्रैक किया, वहां तक पहुंचे, तब उनके मुद्दों को देख करके बहुत सारी लर्निंग मिली। कोविड एक फेज था, लेकिन उनका लाइवलीहुड का मुद्दा, उनका एजुकेशन का मुद्दा, उनका मेंस्ट्रुअल हेल्थ का मुद्दा,
ये सारा ऐसा मुद्दा है जो कि एक फेज हम लोग नहीं बोल सकते, वो जीवन के साथ उनके चलता है चलते रहे। और कहीं ना कहीं कारण भी बन जाता है उनके जीवन को अंत करने का, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसा मुद्दा जिसका। ये पैड एटीएम करके आपकी काफी मतलब नाम सुनने में आ रहा है, और इस संस्था की पहचान एक तरह से बन गई है पैड एटीएम। एटीएम वही तो जी। कब शुरू हुआ और कहाँ तक ये अभी तक पहुंचा है सर, और कितने लोगों तक ये हेल्प पहुंच पाई है? कोविड के टाइम ही हम लोग जैसा अभी बता रहे थे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मुद्दा हम्म बहुत जटिल मुद्दा, हम्म और कई ऐसी महिलाएं और किशोरियां मिली जिनको मेंस्ट्रुअल हेल्थ का काफी ज्यादा समस्या था। बहुत सारी किशोरियों से बात करने पर यह पता चला कि पहला पीरियड आने से पहले उनको ये पता भी नहीं होता है कि पीरियड नाम का भी कोई चीज होता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब उनको पहला पीरियड आएगा तो उनका रिएक्शन किस तरीके का होगा, उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट किस तरीके का होगा। तो पहला पीरियड आने से पहले किशोरियों को ये पता होना चाहिए कि पीरियड क्या है, मिनार्की क्या है। और कोविड के बाद से ही हम लोगों ने इस मॉडल के ऊपर मल्टीपल जगहों पर चर्चा शुरू किया था, जिसका उद्देश्य यही था कि हम लोग इसको समझें। कटारी हिल हुआ, टेकारी में रानीगंज गांव हुआ जहां किरण जी कार्यरत है एज अ लीडर, वहां पे वो वर्क कर रही हैं। तो हम लोगों को वहां से दो तीन चीजें मिली चर्चा इनिशिएटिव से। पहला कि पैड जो है पहले कॉटन क्लोथ का था, लेकिन टाइम के हिसाब से जैसे जैसे साड़ी सिंथेटिक में बदली वैसे वैसे वो साड़ी जब उपयोग की नहीं होती है, वो पैड भी उनका कॉटन से सिंथेटिक में बदला, जो कि बहुत ही हानिकारक है मेंस्ट्रुअल हेल्थ के नजरिए से। पहला। दूसरा, उनका आहार, पौष्टिक आहार की कमी मिली। तीसरा, पैड जो है अगर हम घर में अगर एक महिला है उनके ना, तो वो तो अफोर्ड कर लेती है 35 रुपए 40 रुपए का पैड, लेकिन उनकी बेटी हो गई अगर, या घर में 3-4 लोग और हैं जो प्यूबर्टी को अटेंड किए हुए हैं, तो जितना में उनका ये स्टेटमेंट है कि जितना में 3 से 4 लोगों का पैड आता है उतने में मेरा 2 टाइम 3 टाइम का रोटी होता है। तो हम पहले क्या चुने, आप ही बताइए। वो सवाल हम लोगों के ऊपर आया। तो यही सब मुद्दों को देखते हुए अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का मुद्दा जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह ऐसा है जहां पर पैड का अवेलेबिलिटी भी नहीं है, जो सक्षम भी है वो भी नहीं ले पाते, उनको दूर जाना पड़ता है। कभी कभी आप अपने ऊपर ही रख के देखिए कि कहीं कुछ चीज लाने के लिए आपको अगर दूर जाना पड़ेगा तो आप उसको स्किप करेंगे कभी कभी, है ना, कि इस बार छोड़ते अगली बार देखते हैं। तो सेम चीज है, सभी लोग इंसान है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। तो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और न्यूट्रिशन, ये 3 मुद्दा बेसिक निकल के आया सभी जगह से कॉमन। तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन पर अभी नहीं, अभी सिर्फ अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी मॉडल के ऊपर सॉल्यूशन लाया पैड एटीएम के फॉर्म में। तो पैड एटीएम बेसिकली मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन को इंप्रूव करने के लिए इसको अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना रहा है, खास करके जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हैं, अर्बन स्लम्स में रह रही हैं, और वैसी किशोरियां जो स्कूलों में पढ़ रही हैं। ये तो पैड एटीएम की बात हुई। एक पाठशाला इनिशिएटिव जहां तक मुझे पता है वो भी चल रहा था, तो वो अभी तक कहाँ पहुंचा सर? पाठशाला इनिशिएटिव देखिए बेसिकली क्या है ना, सभी प्रोग्राम एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। कनेक्टेड है, हाँ। पैड एटीएम जहां इंस्टॉल होता है वहां एक लीडर होती है, मेन एक होती है असिस्टेंट लीडर। इनका जो कार्य होता है ना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर जागरूकता फैलाना और पैड को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना अपनी कम्युनिटी के लिए, मतलब कम्युनिटी लेड एक्शन है ये। फिर उन्हीं के अंदर, इन्हीं लीडर्स के अंदर जैसे जैसे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, वो अपने मुद्दे को और प्रबल रूप से उठाना शुरू करते हैं। तो वो मुद्दा पाठशाला भी होता है, उनकी शिक्षा से संबंधित, तो पाठशाला उसका एक सॉल्यूशन है। उनका हुनर प्रशिक्षण, जिसको हम लोग कौशल प्रशिक्षण कहते हैं, स्किल ट्रेनिंग, उससे रिलेटेड मुद्दा होता है कि रोजगार की कमी, तो रोजगार की कमी को हम लोग खत्म करने के लिए स्किल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करें, तो उसके लिए कौशल प्रशिक्षण। तो ये लीडर उसको रेस करती है, ऑर्गेनाइजेशन उसका सॉल्यूशन मैं भी समर्थ इनिशिएटिव के थ्रू देता है। तो पाठशाला में अभी तक हम लोगों ने 3-4 साल से ये पाठशाला रन हो रहा है, तो इसमें 800 प्लस बच्चों को अभी तक हम लोग स्कूलों से कनेक्ट कर पाए हैं। और वो भी जो कनेक्शन हुआ है ना, उनका एनरोलमेंट हुआ है स्कूलों में, वो ग्लैड भारत फाउंडेशन की टीम जाके नहीं करती है। ग्लैड भारत फाउंडेशन की टीम बच्चों को जो आउट ऑफ स्कूल है या फिर कभी स्कूल गए ही नहीं है, उनको पाठशाला में लाती है, उनकी मदर का काउंसलिंग करती है और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट लेवल को रेस करती है। और एट द एंड ऑफ द ईयर जब एडमिशन का टाइम आता है, तो वही मदर अपने अपने बच्चों को जाकर के नजदीकी स्कूल में एडमिशन कराती है। अभी एक और जो आपका इनिशिएटिव चल रहा था, जो कि हम लोगों ने देखा भी, इंटर्नशिप को लेकर के, और इंटर्नशिप में काफी अच्छे अच्छे बच्चे, जो कि गया साइड में देखा जाए जो सबसे बड़ा एजुकेशन का जो इदारा चल रहा है, वो
IIM चल रहा है, वहाँ के बच्चे आपसे काफी जुड़े हैं, जैसा कि डेटा में 29 बच्चों को आपने ट्रेनिंग दी, इंटर्नशिप दिया, तो वो क्या था सर, कुछ बताना चाहेंगे लोगों को? बिल्कुल, देखिए इंटर्नशिप एक प्रक्रिया है। हम लोगों के लिए, खास करके हम लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, हम अपने लेंस को डिस्क्राइब करते हैं। हर इंस्टीट्यूशन आज के डेट में इंटर्नशिप को अपने करिकुलम में ऐड कर रहा है, और यही अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए कि एक पीयर लर्निंग प्लेटफॉर्म को हम लोग डेवलप करते हैं। वैसे इंस्टीट्यूशन के बच्चे, एक यंग माइंड जो होता है ना, उनके अंदर बहुत सारा, समझिए, नया इनोवेशन चलते रहता है, क्रिएटिविटी चलते वो चीज जब शेयर होती है तो कुछ हम लोग सीखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज उनको फील्ड से इंटरेक्ट करा करके हम लोग देते हैं। तो एक पीयर लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल को रोबस्ट बनाने में मदद मिलती है, पहला। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है, इसके लिए यंग माइंड्स, जो यूथ हम लोग कहते हैं, उसके अंदर एक इंक्लाइनेशन को डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं, क्योंकि जब तक उनके अंदर इंक्लाइनेशन डेवलप नहीं होगा, वो अपने आप को सोशल एक्टिविटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कनेक्टेड नहीं महसूस करेंगे। तो इंटर्नशिप में हम लोगों का जो मॉड्यूल होता है वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि बच्चों के अंदर 30 दिन या 60 दिन यही होती है इंटर्नशिप। और जब हम IIM बोधगया की बात करते हैं तो प्रगति CSR इनिशिएटिव के साथ इसको हम लोग कर रहे हैं, और ये 60 दिन का पूरा टेन्योर था, जिसके अंदर बच्चों ने पैड ATM मॉडल पे और DWDB कैंपेन, पैड ATM डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, जो कि एडोलेसेंट गर्ल्स, विमेन्स के लिए पैड को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना रहा है, और पैड ATM चलता रहे। क्योंकि अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का ये जो मॉडल है, इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट कहीं ना कहीं, फर्स्ट इंस्टॉलेशन कॉस्ट और रिफिलिंग कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ही बियर करना होता है। तो ये कंटिन्यूटी चलती रहे इसके इम्प्लीमेंटेशन की, उसके लिए DWDB कैंपेन पे बच्चों ने काम किया। ये जो आप DWDB कैंपेन है, ये थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहेंगे लोगों? बिल्कुल बिल्कुल। DWDB कैंपेन का फुल फॉर्म हम लोग देखें अगर तो डोनेट वेस्ट डिस्कवर बेस्ट इसका नाम हुआ कैंपेन का, जिसके माध्यम से प्रिविलेज सेक्शन अपने मटेरियल कंट्रीब्यूशन, खास करके न्यूज़पेपर, ओल्ड बुक्स और यूज्ड कॉपीज को कंट्रीब्यूट करके लेस प्रिविलेज्ड के डेवलपमेंट का पार्ट बन रहे हैं। तो DWDB एक ब्रिज है जो प्रिविलेज सेक्शन को मटेरियल कंट्रीब्यूशन के थ्रू लेस प्रिविलेज्ड के डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना रहा है। साथ साथ ये रिसोर्स को जनरेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे हम लोग एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ और लाइवलीहुड जैसे की इंडाइसेस का जो इनिशिएटिव्स ग्रास रूट पे चल रहा है, उसको हम लोग कंटिन्यू करने में हम लोगों को मदद मिलती है। बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं और काम कर रही है गया में, अगर आपसे जुड़ना चाहे तो क्या प्रोसेस रहेगा सर, कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, सेक्टर हम लोग जब बात करते हैं तो बहुत छोटा सेक्टर है, कोई भी सेक्टर अगर होता है बहुत छोटा होता है देखा जाए तो, और इसमें जितना बेहतर इकोसिस्टम हम लोग डेवलप कर पाएंगे, उतना बेहतर ढंग से जिस उद्देश्य से हम लोग इस सेक्टर में आए हैं उसको सर्व कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरे जो आपका ग्लेड भारत फाउंडेशन की न्यू कहाँ से रही और क्या क्या अभी तक हो पाया है, और क्या फ्यूचर क्या है सर इसका, और क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं, या कुछ इनिशिएटिव और आप लोग लेने वाले हैं जो हमसे हो सकता है छूट गया हो, प्रश्न ना पूछ पाए, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जी, से ग्लेड भारत फाउंडेशन गया का एक स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन रहा, HQ इसका गया है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को समय के अनुसार स्केल अप किया। आज ऑर्गेनाइजेशन असम में, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में वर्क कर रहा है, मध्य प्रदेश में वर्क कर रहा है। तो बेसिक हम लोग जब बात कर रहे हैं खास करके हरियाणा और असम की, वहां पर हम लोग आदित्य बिरला ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट उजास को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइनअप हैं, और हम लोग इसको प्रिविलेज सेक्शन, सॉरी, लेस प्रिविलेज सेक्शन के डेवलपमेंट का जो भी प्रोजेक्ट है उसको बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रोजेक्ट से बढ़ के सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे बने, अपने प्रोजेक्ट्स को आप खुद से कैसे सस्टेनेबल बनाए, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू शेयर एज मोर एज यू कैन। थैंक यू शानिल भाई, थैंक यू सो मच।